आज आप अंदाजा करें कि इंडिया के अखबारात में जो हमारी भद उड़ाई है शहबाज शरीफ साहब के इन फिक्रों के ऊपर, जो उन्होंने कहा कि मैं अपना शर्मिंदा हूं, उसने मांगा, मैंने कहा मेरे भाई मुझे $1 खरब दे दो, ये दे दो, वो दे दो, जो दुबई में मैंने कहा। फिर उसके बाद उनके इंडिया के साथ जो उन्होंने गुफ्तगू की है कि हम 3 जंगें लड़ चुके हैं, आपने इतनी भद उड़ाई है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में हम नहीं देते और रिफॉर्म्स लाओ, और चीन भी उनके साथ हैं। जब तक आप एक IMF प्रोग्राम में नहीं है, आपका प्रोग्राम मॉनिटर नहीं कर रहा है, हम पैसे देने के तैयार हैं। The Saudi Kingdom wanted to move away from its previous policy. तुम घर ठीक करोगे तो पैसे मिलेंगे, तुम्हारे अल्ले तल्ले और याशियों के लिए नहीं कि तुम आज गाड़ियां मंगवाओ तो आज ये करो और आज याशिया करो और आप फलां करते पर ये हम नहीं, अब तुम्हें नहीं देंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। बिल्कुल सही, आपके सवाल जो आपने पूछा है बिल्कुल सही है। उनको बताना चाहिए स्टेट बैंक गवर्नर का, माफ करिए मैं उनका आई एम नॉट टीचिंग हिम हिज जॉब, मगर स्टेट बैंक गवर्नर का जो रोल होता है वो होता है कि सही बताएं कि ये फ्रेश ग्रीन डॉलर्स जो हैं ये किधर से आएंगे। अगर ये समझ रहे हैं कि वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये जो UAE का रोल ओवर 2 बिलियन का हुआ है, ये फ्रेश ग्रीन डॉलर्स इससे नहीं है, ये हमारे कैलकुलेशन में है ऑलरेडी, तो ये किधर से आएंगे? ये गवर्नर को तो कोई निकाल ही नहीं सकता और ये गवर्नर का गारंटोर वर्ल्ड बैंक है और IMF बैंक है। थोड़ा जाके पढ़ें इनका क्या ये है, कंडीशंस हैं ऑफ अपॉइंटमेंट। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि व्हाट इज द नीड टू खामखा ऑप्टिमिज्म बड़ा जल्दी पेसिमिज्म हो जाता है जब पैसे आपके पास नहीं आते हैं। और सऊदियों ने क्या कहा है, क्या आप समझते हैं ये वक्त था सऊदियों को कहना, हालांकि उन्होंने समझा बड़ा जरूरी है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में हम नहीं देते और रिफॉर्म्स लाओ, और चीन भी उनके साथ हैं। जब तक आप एक IMF प्रोग्राम में नहीं है, आपका प्रोग्राम मॉनिटर नहीं कर रहा है, हम पैसे देने के तैयार हैं। और सऊदियों ने कहा है क्यों? कहते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट पब्लिक मनी है, सऊदी से हम टैक्स लेते हैं और सऊदियों का हक बनता है कि वो टैक्स के पैसे से मुनाफा और जो भी है वापस मिले। तो देखिए ये सब लोग सिग्नल कर रहे हैं आपको, अनमिस्टेकेबली सिग्नल कर रहे हैं। हालांकि वो जेनरस रहे हैं, हालांकि आपके साथ और मिस्र के साथ वो बगैर पूछे दे देते हैं, उनका एक स्पेशल रिलेशनशिप है, मगर वो इंडिकेट कर रहे हैं और नहीं। तो स्टेट बैंक के गवर्नर को अगर आप ऑप्टिमिस्टिक होना चाहते हैं और ऐसी बातें करना चाहते हैं कि तो बता दो यार किधर से आ रहे हैं। इलाज यार, मैं तो कहती हूँ कि ना ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए ना पैसिमिस्टिक होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। और ये सब आपको लगता है कि जो हुकूमत है वो रियलिज्म से काम ले रही है या बस ऑप्टिमिज्म से हो जाएगी मईशत मुस्तहकम? जो हिलाली साहब ने बात की है ना सऊदी अरब की, ये कोई खुफिया बात नहीं है। ये डिवोर्स में उनके फाइनेंस मिनिस्टर जो था अल-जदान, उसने बकायदा पब्लिकली बात की और ये खौफनाक बात है और आपको उन्होंने बड़ा आईना दिखाया है। Al-Jadaan said Saudi Arabia was working with the multilateral institutions to provide support to Pakistan, Turkey and Egypt as part of the kingdom's largesse to nations it deems vulnerable. ये उसने कहा कि इन तीनों को, टर्की को, पाकिस्तान को देते हैं। अच्छा। लेकिन कमाल की बात है, उसने कहा है the Saudi Kingdom wanted to move away from its previous policy. हम पुरानी बातें नहीं कह देंगे कि ये पैसे दे दिए और ये कर दिए। ऑफ गिविंग नेशंस डायरेक्ट ग्रांट्स एंड डिपॉजिट्स विदाउट स्ट्रिंग्स अटैच्ड। स्ट्रिंग्स का मतलब है कुछ तुमने करना है। क्यों, क्या मांगा उसने? वी आर वर्किंग विद मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस टू एक्चुअली से वी नीड टू सी रिफॉर्म्स। तुम घर ठीक करोगे तो पैसे मिलेंगे। अल-जदान सेड वी आर टैक्सिंग आवर पीपल, वी आर एक्सपेक्टिंग आल्सो अदर्स टू डू द सेम। हम अपने लोगों से टैक्स वसूल करके ये पैसे जमा करते हैं
तुम्हारे अल्ले तल्ले और याशियों के लिए नहीं कि तुम आज गाड़ियां मंगवाओ तो आज ये करो और आज याशिया करो और आप फलां करते पर ये हम नहीं, अब तुम्हें नहीं देंगे। यही बात, ये सऊदी अरेबिया वाज द ओनली होप। चाइना इतना नहीं था, हम हमेशा जाके सऊदी अरब से, अब हम तो वो लोग हैं कि मुशर्रफ इतना सा लटका हुआ मुंह बना दिया था कि जी वो कहते हैं नवाज शरीफ को छोड़ो, अगर नहीं छोड़ते हो हम तुम्हारा पेट्रोल जो है डेफर पेमेंट हम नहीं देंगे, हम ये नहीं। आज आप अंदाजा करें कि इंडिया के अखबारात में जो हमारी हद उड़ाई है शहबाज शरीफ साहब के इन फिक्रों के ऊपर, जो उन्होंने कहा कि मैं अपना शर्मिंदा हूं, उसने मांगा, मैंने कहा मेरे भाई मुझे $1 अरब दे दो, ये दे दो वो दे दो, जो दुबई में मैंने कहा। फिर उसके बाद उनके इंडिया के साथ जो उन्होंने गुफ्तगू की है कि हम 3 जंगें लड़ चुके हैं, अब नहीं, इतनी भद उड़ाई है, मुझे ये समझ नहीं आती। हम बातें करते थे इमरान खान साहब से कि वो अचानक अपरट बोल देते हैं। शहबाज शरीफ ने यानी उम्र गुजरी है आपकी पब्लिक ऑफिस के अंदर रहते हुए, मैंने आप कम से कम 3 दफा वजीर आला बने हैं, आप मुख्तलिफ जगहों पे काम करते रहे, साथ ऊपर नीचे, आपको थोड़ा यानी आप क्यों लोगों को अपना एक फेस बना के दिखाते हैं? मसला पता है क्या है? मसला है हमारी फाइनेंशियल गवर्नेंस का। पाकिस्तान के अंदर आज भी पाकिस्तान को गवर्न करने के लिए टैक्सेशन सिस्टम को इंप्रूव करने की जरूरत है। 2 तरीके हैं, एक तो ये होता है कि ब्रॉड बेस कर दो और टैक्स थोड़ा कर दो, जो इस्लाम ने ज़कात का सिस्टम बेसिकली बताया कि 2.5% ज़कात लो और ब्रॉड बेस लो, हर बिजनेस किसी को तकलीफ भी नहीं हो, उस सिस्टम को उसी तरह छोटा सा टैक्स आप। और दूसरा जो होता है कि रिच को टैक्स लगाओ। हमारे दोस्त थे शायद कारदार साहब, गवर्नर स्टेट बैंक होते थे, फाइनेंस मिनिस्टर लग गए। अच्छा। उन्होंने कहा दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा कि इतने बड़े बड़े घरों के ऊपर इतना थोड़ा सा टैक्स। मतलब एक कनाल का घर अगर आपका है अपना उसमें डिफेंस के अंदर या कंटोनमेंट के अंदर, तो आप ऐसे टैक्स देते हैं कि जैसे आपने मट्टी झाड़ दी, चंद हजार रुपया, जबकि आपकी वैल्यू उसकी ये है कि किसी का 15 करोड़ है तो किसी का 40 करोड़ है, तो इस तरह की वैल्यू। आपके प्लॉट पड़े हुए हैं, डेड इन्वेस्टमेंट, आपकी कोई टैक्स नहीं। लेके गए, उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम किस वजह से एग्रीकल्चर टैक्स आप नहीं लगा रहे। ठीक, आप अंदाजा करें, आप पर रिकॉर्ड मौजूद है, चीखता मर गया शब्बर ज़ैदी कि इस बंदे ने आज इतनी गाड़ियां खरीदी, आज इतनी गाड़ियां खरीदी, आज इतनी गाड़ियां खरीदी। आप इंडियन शनाख्ती कार्ड के बाद तो गाड़ी लेके जा सकते हैं। आपको पता है कि इस बंदे ने इतनी दफा फॉरेन ट्रेवल किया, आपको पता है कि इस बंदे के ये बच्चे फलां स्कूल के अंदर पढ़ते हैं और उनकी ये फीस है। आपको मेहनत करनी आती नहीं। आपका मसला पता है क्या है? आप रात को बैठते हैं और सोचते हैं जूता खरीदने पर टैक्स लगा दो, साबुन खरीदने पे टैक्स लगा दो, आटा रोटी खरीदने पे टैक्स लगा दो, 1 लीटर पेट्रोल जो डलवाए उसका उस पर टैक्स लगा दो। यानी आपने कभी क्रिएटिव थिंकिंग नहीं की। अब जूते पड़ रहे हैं आपको दुनिया से। ओ भाई, अपने लोगों से पहले टैक्स वसूल करो, फिर हमारे माल पे याशी करो। तुमने इस मुल्क को कर्जा ले लेके याशी करने के अलावा किया कुछ नहीं है। आप मसला सारा ये है कि आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि इन सारे के सारे पॉलिटिशियंस की जितनी टैक्सेशन सिस्टम उठाने, हमारा ताजर टैक्स चोर है। आप लिबर्टी मार्केट के अंदर आप देखें, जिस जमाने में ऑयल बूम था, इनका टेक्सटाइल बूम का, पूरी की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने 20 लाख रुपए टैक्स दिया था। ये जो लिबर्टी के दुकानदार हैं, इनसे पूछे कितना टैक्स देते हैं। चंद लाख रुपए हैं जो सारी की सारी लिबर्टी टैक्स देती है। ये है, आपने सैलरीड पर्सन को टक्कर लगाया हुआ है, उसका टैक्स काट लो, या आपने आम गरीब आदमी का टैक्स दिया हुआ है। पाकिस्तान में एक आम आदमी एक बड़े से बड़े सियासतदान और वज़ीर-ए-आज़म से ज्यादा टैक्स देता है जो रोज चीजें खरीदता है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।